बार बार प्रभु चही उठावा प्रेम मगन तेरी उठब न भावा प्रेम मगन तेरी उठब न भावा प्रेम मगन तेरी बार बार प्रभु चाहे उठावा प्रेम मगन तेरी उठब न भावा प्रेम मगन तेरी उठ प्रभु कर। हनुमान जी भगवान बार बार ठाकुर जी उनको उठाना चाहते हैं, उठाना इसलिए चाहते हैं वो उनको हृदय में लगाना चाहते हैं और हनुमान जी को वहां सुख मिल रहा है चरणों में, वो उठना नहीं चाहते। भक्त और भगवान की ऐसी सुंदर ये दशा है। अब क्यों नहीं उठना चाहते, इसका उत्तर वो समय देते, प्रेम मगन तेहि उठ। वो प्रेम में डूबे हैं, प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो गई, सिर पर साक्षात कर कमल आ रहा है। इस सुख को कौन जानेगा, उस सुख को पाकर कौन उसे हटाना चाहेगा। तो हनुमान जी उठना नहीं चाहते और राम जी भी जानते हैं कि हनुमान जी को इसमें बहुत सुख मिल रहा है। तो ये अनुभव झांकी है, इसका मन में आप स्मरण करें। अब उस समय राम जी ने जैसे एक वात्सल्य से, कृपा से एक उनका वरदहस्त उठा, प्रभु कर पंकज, प्रभु कर पंकज, कभी कैसी ईसा। प्रभु कर पंकज, कभी कैसी ईसा। सुमरी सुदशा मगन गौरी ईसा। सुमरी सुदशा मगन गौरी ईसा, मगन गौरी ईसा। अब देखिए ये जो कर कमल है, हनुमान जी के शरीर से जो सुख का अनुभव हुआ, वही भगवान शंकर जो हनुमान जी महारुद्रा अवतार हैं, तो उसी सुख का उनको स्मरण आ गया, वो मगन हो गए। यही एक मात्र अवसर है जहां शिव जी आनंद में विभोर हो गए और श्री रामचरितमानस की कथा रुक गई, कथा बंद हो गई, शिव जी मगन हो गए। अब भक्तों तो यही चाहते हैं कि सरकार का हाथ सिर पर पड़े, कबहु सो कर सरोज रघुनायक धरियो नाथ शीस मेरे। अब भगवान शंकर काफी देर मगन रहे और उसके बाद भगवान शंकर ने अपना मन को संभाला, सावधान किया। श्रोता भी इनकी जो है पार्वती माँ, वो भी मगन हो गई। मन को सावधान करके भगवान सुंदर कथा कहने लगे। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन
कथा अति सुंदर। तो उनको ये विचार आया कि मेरे ब्रह्मानंद से भी जो परोपकार, जो सारे संसार को ये कथा कहनी है, उसका भाव अधिक है, इसलिए मन को सावधान करके भगवान शंकर ने कहा। और कथा बड़ी सुंदर है, इसीलिए इसका नाम यहीं से सुंदर कांड पड़ा है। वहां पे उठाकर भगवान ने उनको कहा कि हनुमान जी आपका तो स्थान मेरे हृदय में है, तो कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा लगावा लगावा। कभी उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। भगवान ने उनको खींच कर हृदय से लगा लिया और इतने निकट बिठा लिया कि हनुमान जी तब से निकट ही हैं। उनको बड़ा भारी आदर दिया है, अपने साथ बिठाया है, बड़ा भारी कार्य किया है। अब हनुमान जी की बहादुरी की बात चल रही है। वहां से शुरू हुई, कहो कपीरावन पालित लंका, केहि विधि दहहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला विवचन विगत अभिमान। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा के शाखा पर जाई। नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। अब हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी, आपने जो भी सुना है वो सत्य है, लेकिन मैं तो एक शाखा पर रहने वाला पशु हूं। एक डाल पर इसे उछलूं और दूसरी डाल पर ना जाऊं, बस इतने में मेरी बहादुरी है। ये समर्थ किसी पशु का नहीं है। ना तो मैं नदी लांग सकता हूं, ना समुद्र लांग सकता हूं, ना आग लगा सकते हैं शाखा मृग, ना फुलवाड़ी उजाड़ सकते हैं। समुद्र लांघना तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब आपकी प्रभुताई है भगवान। क्या अशोक वन उजाड़ना इंद्र से भी अधिक जो मुश्किल कार्य था वो सब मैंने किया, पर इनमें मेरी कोई प्रभुता नहीं थी। ये सब सरकार आपकी प्रभुता ने किया। ये कहकर ज्ञानी नाम अग्रगण्य हनुमान जी ने बुद्धि से सबको जीत लिया है। हनुमान जी जानते थे कि जीत में वस्तुतः करामात प्रभु की प्रभुता की है, अतः बुद्धि में हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया, वो सबसे बढ़ गए। अब हनुमान जी सिद्धांत बता रहे हैं जो हमें हमेशा स्मरण रहना चाहिए। ता कहूं प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तब प्रताप बड़बान लही, जारी सकहीं खल तूल। हे प्रभु, जिस पर आप अनुकूल हो उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो है वो निश्चय करके बड़बान को गिरा सकती है।
इस प्रकार ये सब श्री राम जी को वो कह रहे हैं, देखिए मेरा कोई प्रसाद नहीं हुआ, आपकी मुद्रिका मुझे उस पार ले गई और सीता जी की चूड़ामणि इस पार ले आई। मैं तो निर्बल हूं, लंका तो पहले से मर गई थी, मैंने इसको जलाकर कौन सा बड़ा कार्य किया। और जिस पर आपकी कृपा हो उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है। ये कहकर हनुमान जी ने कहा कि थोड़ा विषय बदलना चाहिए, कहीं मेरी बात ही प्रशंसा ना होती रहे। तो उस समय हनुमान जी ने भगवान को कहा, नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देहु कृपा करी अनपायनी। सुनी प्रभु परम सरल कवि एवमस्तु तब कहूं भवान। उस समय भगवान शंकर ने पार्वती जी को कहा कि हनुमान जी ने ये कहा कि आपने बोला कि मैं प्रति प्रकार क्या करूं, तो जो आपके पास वस्तु है, जो इससे भी अधिक वस्तु ज्ञान विराग से भी ऊपर है, वो मांगकर आपको मैं शोभ मिटाई देता हूं। तो उन्होंने कहा, आप में जिसमें विघ्न आप आस अनपायनी भक्ति, वो कृपा करके अगर हो सके, इफ इट इज पॉसिबल, तो प्रभु कृपा करके मेरे को दे दो ना, मेरी सेवा में कुछ नहीं है। कहते हैं बेगर हैज नो क्लेम। अब जिस प्रकार से हनुमान जी की वाणी परम सरल थी कि मेरे को भक्ति दे दीजिए, इसी प्रकार से सरकार की वाणी भी सरल थी कि कैसे तुमने इतना बड़ा बंका तोड़ दिया। बिना परम सरल हृदय हुए ऐसी सरल वाणी कोई बोल नहीं सकता। कि भगवान क्या बोलते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सुनी प्रभु परम सरल कपि बानी, एवमस्तु तब कहूं भवानी। तब हे भवानी, उस समय एक वस्तु कह दिया और एक बहुत बहुमूल्य चौपाई आगे आ रही है जो राम भक्तों की को हमेशा मनन करनी चाहिए। वो चौपाई ये है कि जिसने राम का स्वभाव जान लिया, उनके भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। या ऐसा समझ लें कि अगर आपको भजन प्रिय नहीं लग रहा तो अभी तक आपने राम का स्वभाव जाना नहीं। तो भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तजी भावन आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भक्ति सोई पावा। हे उमा, राम का स्वभाव अगर किसी ने जान लिया, अस स्वभाव कहूं सुने न देखे, कहीं खगेश रघुपति सम लेखे। तुझको और कुछ सुहाता नहीं है
फिर तो उनका भजन ही अच्छा लगता है। हनुमान जी को प्रभु के स्वभाव का परिज्ञान था, तुम जानहु कभी मोर स्वभाव, इसलिए उन्हें भक्ति अच्छी लगी और इसलिए हनुमान जी ने अनपायनी भक्ति मांगी और पाई। पर उसे भी भक्ति की प्राप्ति होगी जिसके मन में ये तत्व, गूढ़ तत्व का भरा हुआ संवाद बैठ जाएगा। ये संवाद की बड़ी भारी महिमा है। तो ये संवाद यही है कि राम का स्वभाव का परिज्ञान हमें हो जाए कि हमारे राम कितने कृपालु हैं। ये जैसे ही सुना तो वहां जितने वानर वृंद हैं, नल नील जी, जामवंत जी, सुग्रीव जी, रीछपति, ये सब प्रसन्न हो गए और श्री राम जय जय राम करने लगे। जय 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 कृपाल सुगंधा, सुनि प्रभु वचन कहई कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। राम 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 राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से ये अद्भुत झांकी और ये जो संवाद है जो राम भक्तों को हृदय में धारण कर लेना चाहिए, ऐसी जो मूल्यवान चौपाई है, उमा राम स्वभाव जय जाना, इसको कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा विश्राम लेत है सुनहु वीर हनुमान, श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करें कल्याण। सियावर राम जय राम, बोलो रे राजा राम जय जय राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।